की तादाद में साधु संतों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया है, लेकिन इस कुंभ मेले से पहले विवाद खड़े हो गए हैं और इन्हीं विवादों को लेकर शंकराचार्य ने वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। यानी अगर आने वाले वक्त में विवाद नहीं सुलझता है तो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले से साधु संत ही नदारद दिखाई दे सकते हैं। साधु संतों का सबसे बड़ा मेला कुंभ, जिसके लिए इलाहाबाद भी सज कर तैयार है। संतों का जमावड़ा भी लग चुका है, लेकिन इस बार के कुंभ पर ग्रहण लगते दिखाई दे रहे हैं। मेले के शुरू होने के पहले ही इस मेले से जुड़े कई विवाद सामने आ गए हैं। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इलाहाबाद के कुंभ मेले का बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया तो हड़कंप मच गया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आरोप है कि मेला प्रशासन उनके साथ व्यवहार सही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो इस साल कुंभ का बहिष्कार करने पर मजबूर हैं। दरअसल सभी पीठों के शंकराचार्यों की मांग थी कि मेले में सभी शंकराचार्यों को एक जगह जमीन दी जाए। शंकराचार्यों की इस मांग को मान भी लिया गया, लेकिन जमीन आवंटन करने के कुछ दिनों बाद ही ये जमीन उनसे वापस भी ले ली गई। प्रशासन के इस कदम ने द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को नाराज कर दिया। हालांकि तकरीबन 10 दिनों तक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस विवाद का कोई हल नहीं निकल सका। लिहाजा द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मेले के बहिष्कार का फैसला लिया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आरोप है कि प्रशासन फर्जी शंकराचार्य को बढ़ावा देने के लिए उनका अनादर कर रहा है। 1973 से हम इस पद पर हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारे खिलाफ कोई अदालत का स्टे नहीं है, कोई निषेधाज्ञा नहीं है, और जिसके खिलाफ निषेधाज्ञा है उसको वो मान रहा है और उसको सुविधाएं दे रहा है और हमको विवादित बना के उससे हमको वंचित कर रहा है। आगे क्या करेंगे आप? मेला जाएंगे या नहीं जाएंगे? हम तो जा रहे हैं यहाँ से, हम बनारस में से अब हम यहाँ से अपने एक स्थान है मध्य प्रदेश में, वहाँ जा रहे हैं। रास्ते में हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का दावा है कि पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ भी उनके इस फैसले के साथ हैं। तो हमारे साथ हैं, सब लोग एक साथ दस्तखत हैं इस योजना के लिए। आप चाहें तो कागज देख लीजिए, सबके हस्ताक्षर से ये अनुरोध किया गया है। दूसरी तरफ इस मामले में मेला प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि संतों को मेले के नियमों के मुताबिक ही जमीन दी गई है। जमीन के मामले में शंकराचार्यों के बहिष्कार के फैसले के बाद भी मेला प्रशासन अपनी दलीलों पर अड़ा है। देखिए, ऐसा है कि जमीन मिल रही है, काफी जमीन मिल गई है, काफी क्या अधिकांश जमीन मिल गई है। अब समस्या ये है कि अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं और हमारे पास भूमि की सीमा है, भूमि देने की सीमा है। और निश्चित है कि ये कहीं न कहीं अपेक्षा और हमारी सीमाओं के बीच में तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है। एक तरफ तमाम पीठों के शंकराचार्य मेले के बहिष्कार के फैसले को वापस लेने से साफ तौर से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि संतों का ये विवाद उनकी आपसी समझ से जल्द सुलझा लिया जाएगा। अब वो आपसी संतों का है, वो भी बैठ के बात करके सब निपटा लेंगे और वो आपस में हो जाता है जब बैठने हैं जगह के ऊपर, लेकिन सब ठीक है। इस विवाद के साथ ही इस बार कुंभ पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। अगर इस विवाद को जल्द सुलझाया नहीं गया तो कुंभ के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला शंकराचार्यों के बिना ही आयोजित होगा। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अलग अलग पार्टी से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। नेता
कोई भी मुद्दा उछला नहीं कि राजनीति करना शुरू कर देते हैं। अब वो चाहे देश से जुड़ा हो या फिर किसी धार्मिक आस्था से। अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने रहने वाले कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने शंकराचार्य के अस्तित्व को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक कई शंकराचार्य भाजपा की देन हैं, जो कि फर्जी हैं। और जो फर्जी शंकराचार्यों का एक भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पर फर्जी शंकराचार्य बनवा दिए हैं। उसमें से एक शंकराचार्य जी तो देवकीनंदन पांडे बन गए थे जम्मू में, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर आज जेल में है। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फर्जी शंकराचार्य बना के लोगों को ठगने का एक बहुत पुरानी इनकी प्रक्रिया है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। अब दिग्विजय सिंह ने बयान दिया तो समाजवादी पार्टी भी कैमरे के सामने आ गई और जमकर बोला हल्ला। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने एक तरफ तो दिग्विजय सिंह को बयानबाज बताया तो वहीं दूसरी तरफ उनका समर्थन भी किया। भारतीय जनता पार्टी तो सांप्रदायिक पार्टी हम मानते हैं और वो अपना इस तरह के फर्जी शंकराचार्य बना सकते हैं। इस तरह के फर्जी मामले आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और प्रशासन मुस्तैद है। वहां पर किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी तो कुछ मुद्दा नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह की है। वो जो अनावश्यक बातें हैं उसी पर अपना बोलते रहते हैं। जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से वार किए जा रहे हो तो बीजेपी कैसे शांत रहने वाली। भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह को घेरते हुए कहा कि दिग्विजय इस तरह के बयान लाइमलाइट में बने रहने के लिए देते हैं। उनको भाजपा से फोबिया है और इसी वजह से वो हर बात पर भाजपा को निशाने पर लेते हैं। दिग्विजय सिंह जी अनर्गल बयानबाजी करने के आदती हो गए। भारतीय शंकराचार्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, पर उनको हर चीज का भाजपा का एक फोबिया है, इसलिए जो कुछ भी होता है उसमें वो ये कह देते हैं कि भाजपा करा रही है। खैर जो भी हो, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर कोई भी कुंभ में उठे विवाद को सुलझाने की बात नहीं कर रहा। बात हो रही है तो बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की। आलोक पांडे, लखनऊ, समाचार प्लस। और इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रमोद कृष्णन जी जुड़ रहे हैं, प्रमुख हैं गंगा मुक्ति संग्राम के। हरीश द्विवेदी जी हैं। प्रमोद जी स्वागत है आपका। हरीश द्विवेदी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के। चर्चा करेंगे इनसे। शिव प्रताप यादव हैं, राज्य मंत्री हैं, बात करेंगे इनसे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे रेजिडेंट एडिटर गोविंद पंत राजू जी, आपके पास भी आएंगे गोविंद जी। और साथ ही साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी स्वागत है आपका जी। अमिताभ जी के पास सबसे पहले चलेंगे। अमिताभ जी, धार्मिक मेला दुनिया का सबसे बड़ा और इसी में शंकराचार्य बहिष्कार कर देंगे तो काम कैसे चलेगा? देखिए, पहले तो मैं ये जरूरी समझता हूं कि यह बात दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए कि हिंदू परंपरा में, हिंदू शास्त्रीय परंपरा में शंकराचार्य का स्थान क्या है। इसको बहुत शास्त्रीय ढंग से तो प्रमोद जी समझा पाएंगे। मैं सरल शब्दों में अगर कहूं तो ये कहूंगा कि जो हैसियत वेटिकन सिटी में पोप की या जो हैसियत बौद्धों में दलाई लामा की, वह हैसियत शंकराचार्य की हिंदू धर्म में। आदि शंकराचार्य ने इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए एक अद्भुत और अभिनव प्रयोग किया था। उस दौर में प्रयोग किया था जिस दौर में यातायात के साधन नहीं थे। उन्होंने इस देश की चारों दिशाओं में एक एक मठ स्थापित किया। उत्तर में ज्योतिर्मठ बनाया, पूरब में गोवर्धन पीठ बनाई, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा हुआ और पश्चिम में द्वारिका पीठ बनी। यह 4 स्थानों के जो उत्तराधिकारी हुए वह शंकराचार्य कहलाए। और जिनके साथ देश और दुनिया ने जगत गुरु का इस्तेमाल किया। और मैं कहूं कि आदि शंकराचार्य से पहले हिंदू शास्त्रीय विधान में जगत गुरु
केवल कृष्ण को कहा गया। हाँ। उसके बाद यह विशेषण आदि शंकराचार्य जी के साथ जुड़ा। और मैं एक बात और कहूं कि कांची कामकोटि, तमिलनाडु में कांची कामकोटि में जो मंदिर है हाँ। देवी का, वह मंदिर खुद आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। इसलिए भारतीय जनमानस ने, भारतीय मानस ने, संतों ने, वैदिक उसके विद्वानों ने उसको भी पीठ जैसा महत्व दिया। प्रमोद जी सही कह रहा हूं? तो अगर हम थोड़ा उदार हो जाएं तो मैं मानता हूं 5 शंकराचार्य, हार्डकोर स्तर पर कहूं तो 4 शंकराचार्य, और चूंकि उसकी भी मान्यता मठ की तरह ही है, इसलिए वहां के उसको भी प्रमुख को भी हम एक शंकराचार्य मानते हैं। अब इलाहाबाद में विवाद क्या हुआ? हाँ। इलाहाबाद में विवाद ये हुआ कि पहले जो जमीन शंकराचार्यों को दी गई, वह जमीन बाद में प्रशासन ने ये कहते हुए वापस ले ली कि गलती हो गई। हाँ। तो उस पर स्वामी स्वरूपानंद जी के जो प्रतिनिधि थे उनको लगा कि उनका अपमान है। हाँ। क्योंकि जो हायरार्की है हिंदू उसमें, धार्मिक जीवन में, उसमें शंकराचार्य सबसे बड़ा पद है। और उसके बाद ये संकट पैदा हुआ। मैं स्वरूपानंद जी की मांग से सहमत हूं। अगर उन्होंने ये मांग रखी कि शंकर चतुष्पथ बनना चाहिए कुंभ में, तो ये अनुचित मांग नहीं। दुनिया भर के लोग आते हैं कुंभ में, 10 से 12 करोड़ लोग, उनको पता होना चाहिए कि यह हिंदुस्तान के 4 शंकराचार्य हैं। बिल्कुल एक अच्छी परिकल्पना थी कि उस स्थान के मुख्य द्वार पर आदि शंकर की प्रतिमा लगे और उसके चारों कोनों में चारों मठों के लिए स्थान दिया जाए और वहां उनके शंकराचार्य कुंभ काल में विराजे। हाँ। अच्छी बात थी, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने और मेला प्रशासन ने चीजों को हैंडल विद केयर नहीं लिया। और मुझे अनुभव है, कई सरकारें इस झमेले में भुगत गईं। साधु संतों की पदानुक्रम में सरकारों को नहीं उलझना चाहिए। हाँ। मेला अधिकारियों को सिर्फ जनरेटर, बिजली, पानी, शौचालय, खान पान, इसकी व्यवस्था में रहना चाहिए। उस खेल में पड़ेंगे तो 11,000 वोल्ट का करंट में हाथ जला लेंगे आप। ये विचित्र हिंदू मानस है, इसको समझिए। 10-12 करोड़ का जमघट होगा वहां। 14 तारीख को पहला स्नान है और स्वरूपानंद जी महाराज, निश्चलानंद सरस्वती और भारती तीर्थ जी महाराज। संयोग है कि मुझे इन तीनों का सानिध्य मिला, इन तीनों के साथ बात करने का अवसर मिला अपने जीवन में। और अगर ये लोग नहीं मेले में, तो शिव प्रताप यादव जी, मैं कहूंगा कुंभ श्रीहीन हो जाएगा। कुंभ भीड़ का नाम नहीं है। कुंभ भारत की आध्यात्मिक चेतना का ध्वजारोहण होता है। कुंभ बिल्कुल, वो भीड़ और मेला तमाशा नहीं है ना। हाँ। ऐसा नहीं ना कि वहां कोई नुमाइश मैदान है कि नुमाइश लगेगी। बिल्कुल। और अगर कुंभ में मैं मानता हूं यह शंकराचार्य नहीं, तो कुंभ श्रीहीन हो जाएगा। बिल्कुल। शिव प्रताप जी के पास चलेंगे। शिव प्रताप जी, आखिर ऐसी लापरवाही क्यों? पहले जमीन दी जाती है, उसके बाद कह दिया जाता है कि यहां पर नहीं रखा जाएगा, और इस तरह की इतनी बड़ी लापरवाही। नहीं, हमारी सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी सम्मान करते हैं सभी धर्मों का, और हमारे शंकराचार्य जी का अपमान करने कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ। अब यह है कि आपस की जो लड़ाई है इनकी, उसमें सरकार नहीं पड़ना चाहती है, और इस चीज को हवा जो है दे रहे हैं, जैसे कांग्रेस के लोग और भाजपा के लोग। और भाजपा के लोग तो मौका मिल जाए, वो तो ऐसे मौके की तलाश रहती है उनकी। हाँ। कि ऐसे मौके मिल जाए राजनीति शुरू कर दें। हाँ। इनको जनता की सुविधाओं से मतलब है, न जनहित में कार्य के मतलब है। हाँ। इनको केवल कोई त्योहार हुआ तो राजनीति चमकाने लगते हैं। अब कुंभ का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं अपील करता हूं, हम लोग शंकराचार्य जी पूजनीय हैं हमारे, और केवल हिंदू नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के पूजनीय हैं, और हम लोग भी उनका सादर मतलब। लेकिन विवाद तो उठ ही रहा है ना शिव प्रताप जी। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है, अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन विवाद तो उठ ही रहा है ना। इस तरह की तस्वीर देखने को मिली ना इलाहाबाद में। प्रमोद जी के पास चलेंगे। प्रमोद जी, दिक्कत कहाँ पेश आ रही है, क्या कुछ लग रहा है इसमें? देखिए, मैं
दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात यह कि पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की जो वेदना है, हाँ, जो पीड़ा है, वो जायज है। सरकार हो, शासन हो या प्रशासन हो,